आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डीडीसी काउंसिलर रामसू ए और कांग्रेस के सीनियर लीडर बशीर अहमद नायक ने जिला इंतजामिया रामबन, एसएसपी रामबन, एसपी ट्रैफिक, एसएचओ रामसू और एसएचओ रामबन से अपील की है कि वो कौमी शाहरा की मरम्मत के लिए जो बुध का दिन मुकर्रर किया है उसको तब्दील करें और बुध की बजाय इतवार के रोज़ कौमी शाहरा की मरम्मत का हुक्म दिया जाए, क्योंकि बुध के रोज़ मुलाजमीन और मुसाफिर ट्रैफिक बंद होने की वजह से परेशानी का शिकार होते हैं। बशीर अहमद नायक ने मजीद कहा कि कौमी शाहरा पर रोज़ाना जो हादसा पेश आते हैं, इनसे बहुत से मुसाफिरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इन सब हादसात की जिम्मेदार यहाँ की इंतज़ामिया है, क्योंकि दरियाए चनाब की तरफ रेत, मिट्टी और पत्थर वगैरह डाल दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी शाहरा पर गैर मुनासिब तरीके से सड़क को काटना भी इन हादसात की एक वजह है। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस शेख। अभी यहाँ पे हम रामसू के मुकाम पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं रामसू ऐसे डीडीसी काउंसिलर बशीर अहमद नायक साहब। सर, आपसे आज मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा सर, नेशनल हाईवे के बारे में जो यहाँ पे आए दिनों में जो हादसा पेश आए, और सर जिस तरीके से एक हफ्ते में एक दिन जो बंद रखा जाता है रिपेयरिंग के लिए, इस यहाँ पे खस्ता हालत बनी हुई है, तो उसको वेडनेसडे चुना गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रामबन की तरफ से, ट्रैफिक काम की तरफ से। तो सर लोगों को कहना है कि संडे को अगर रिपेयर का काम चलता होता, जिसमें सर संडे को अक्सर मुलाजमीन घर में होते हैं, अक्सर लोग घर में होते हैं, तो बुधवार के दिन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब सर आपका क्या रहेगा इस बारे में? जेके चैनल के माध्यम से जिला इंतजामिया से अपनी और अपने लोगों की तरफ से रामसू ए ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के तमाम लोगों की तरफ से जिला इंतजामिया डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बुधवार को हटाकर एतवार के दिन जो है, अक्सर मुलाजमीन जो दफ्तरों में आते हैं, अप डाउन करते हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ियों में या अपनी गाड़ियों में, तो बेहतर यही था कि अगर हम उसको एतवार को मुकर्रर करें, क्योंकि बुधवार को काफी प्रॉब्लम होती है लोगों को, ऑफिस जाने वालों को भी और आने जाने वालों को भी। एतवार ही बेहतर रहता मेंटेनेंस डे के लिए। और इसके साथ साथ जो अभी हमारे सब डिवीजन में इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे कुछ अजीज बच्चे हैं जो यूथ के लिए कुछ पंच और सरपंचों को या बीडीसी या डीडीसी को बताया गया है। मुझे भी कुछ अभी मिसयूज है, मुझे भी अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन बच्चों को हर वार्ड मेंबर को 2 बच्चों का नाम देना है। पूरी पंचायत में अगर 7 वार्ड है तो गोया कि 14 बच्चों का नाम देना है। अगर कहीं 8 वार्ड है तो 8 दूने 16 बच्चों का नाम देना है। लेकिन शिकायत यह है कि इन बच्चों को हम लेके कहाँ जाएंगे। मैं अभी डीसी साहब से भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मीटिंग में है, ये भी मैं करूंगा, तो डेट भी कम रखा है। वॉलंटरी के लिए कुछ बच्चों का हर पंचायत में 10-15 बच्चों का नाम देना है। अब ये कहाँ ले जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और रियासती गवर्नर इंतजामिया के ही इख्तियारात में है। लेकिन मेरी एक अपील रहेगी, जो बच्चे डिजर्व करते हों, कहीं शिकायत यह है कि मैं डीडीसी हूं, मेरे 9 बच्चे हैं, 9 पहले रखो, बाद में इलाके को क्या हिस्सा पहुंचेगा। इस तरीके से कोई सरपंच, वार्ड मेंबर या बीडीसी डीडीसी गलती का शिकार ना हो। कल मेरे पास भी वो लिस्ट आएगी, एसडीएम के पास जाने के बाद या बीडीओ के पास जाने के बाद वो डीडीसी के पास आएगी, बीडीसी के पास आएगी। अगर 2 बच्चे हैं किसी सरपंच को या 8 है, 8 के 8 ना लगाए, वहां एक आधी लगाए, बाकी लोगों का हिस्सा लोगों तक पहुंचे। एक बात तो यह हो गई। बाकी जो अभी इस वक्त मौसमी हालात और कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, इसको तो हम बहुत खूब अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंटें नहीं कर रहा हूं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। और ये सब डिवीजन मेरा इधर स्टेट लैंड है या मिल्कियत है, इसको सरकार नोटिस लेनी चाहिए। यहाँ हमने ट्रोबा अस्पताल के लिए मांग की है सरकार को, एलजी साहब को। यहाँ सब डिवीजन है, यहाँ तहसील कम्प्लेक्स है, तो यहीं पे जमीन है और यहाँ सेंटर भी है। जब तक हमें अपने यूनिट पोगल वालों को, नील वालों को यूनिट बनते हैं, तब तक इसी यूनिट को हम सभी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इसकी ही ज्यादातर हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाकी जो है थाना है, यहीं पे है, एसडीएम ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, क्योंकि जमीन हमारे पास कम से कम यहाँ 100 कनाल है। यहाँ मंदिर की पार्क है, यहाँ बच्चों की पार्क है खेलने की, यहाँ मेमोरियल पार्क थी,
जो पुलिस वाले हमारे इस मिलिटेंसी के रिलेटेड जो शहीद हुए हैं, यहाँ पर खुद हमारे बच्चे, मैं भी खुद बच्चों के साथ आता था, ये पार्कें इन्हीं लोगों की रखें, क्योंकि बाहर वाले मलबा तो डाल दिया, चलो फिलिंग तो कर दी, लेकिन हमें घर से मत निकालो ना सर, हमें अपने घर में और अपने सहन में रहने दीजिए ना। बाहर वाले तो आज हैं कल चले जाएंगे, हम तो यही तब भी थे, आज भी है, इसके बाद भी रहेंगे। हमें ना सताओ, हम सताए हुए हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ नाज़रीन जो डीडीसी काउंसलर रामसू ऐसे बशीर अहमद नाइक ने, जिन्होंने 2 इशू पे बात की। एक तो नेशनल हाईवे को जो कि हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाता है वेडनेसडे को, इनकी रिक्वेस्ट है कि वेडनेसडे की जगह संडे को ये दिन मुकर्रर करने चाहिए थे रिपेयरिंग के लिए। और दूसरा इशू जो इन्होंने आज जो है 2-3 दिन पहले जो एक फॉर्म निकला हुआ है, हर पंचायत से 10-10 लड़के, 10-10 लड़के लेने, नहीं, हर वार्ड में 2-2, हर वार्ड में 2-2 लड़के लेने और हर पंचायत से 10-10 लड़के लेने। हर एक पंचायत में एक कंफ्यूजन पाया जाता है कि अभी पता है ना, ये नहीं बोला गया कि किसके लिए, किस बेस पे किस बेस पे होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे यूथ के अलग अलग पंचायत से, अलग अलग वार्ड से आए हुए हैं, इलाकों से आए, नील से आए हैं, मगरकोट से आए हैं, चमलवास से आए हैं। तो इनका कंफ्यूजन चल रहा है। तो यहाँ पे ये इनको समझ नहीं आ रही कि वॉलंटियर बेस बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, किसके लिए बनाया जाएगा। तो ये इन पे इन्होंने बात की। तो शुक्रिया, वस्सलाम।